आज का सुसमाचार एक चौंकाने वाले टकराव से शुरू होता है। यीशु जो टूटे हुए लोगों के साथ कोमल और पापियों के प्रति दयालु हैं, धार्मिक अभिजात वर्ग के विरुद्ध तीव्र रूप से प्रकट होते हैं। वे शास्त्रियों और फरीसियों को झूठ सिखाने के लिए नहीं, बल्कि उनके द्वारा सिखाए गए सत्य पर चलने में विफल रहने के लिए उजागर करते हैं। उनके सिद्धांत सही हैं, उनका जीवन परमेश्वर के हृदय के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। यीशु की जय जयकार करना आकर्षक लगता है। हाँ प्रभु, उन पाखंडियों को डांट, लेकिन इससे पहले कि हम कोरस में शामिल हों, सुसमाचार चुपचाप एक दर्पण प्रस्तुत करता है। और वह दर्पण केवल प्राचीन फरीसियों को ही नहीं दर्शाता, यह हमें भी दर्शाता है। यह हमारी सेवकाई, हमारे छिपे हुए उद्देश्यों, हमारी विसंगतियों को दर्शाता है। यह अंश केवल उनके तत्कालीन जीवन के बारे में नहीं है, यह हमारे वर्तमान के बारे में है। यीशु ने अपने श्रोताओं को अवश्य चौंका दिया होगा जब उन्होंने कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठते हैं, इसलिए जो कुछ वे तुम्हें बताते हैं उसका पालन करो और उसका पालन करो, परंतु जो वे करते हैं उसे मत मानो, उनकी शिक्षाओं का सम्मान करो, उनके उदाहरण से सावधान रहो। वे उपदेश देते हैं पर अमल नहीं करते, वे आदेश देते हैं पर अमल नहीं करते, वे उद्धरण देते हैं पर अमल नहीं करते। उनका पाप विधर्म नहीं, पाखंड है। और इससे पहले कि हम उन पर सिर हिलाए, आत्मा फुसफुसाती है, तुम्हारा जीवन उपदेश तो एक देता है पर अमल कुछ और। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक युवा सेमिनरी छात्र एक बार बिशप से मिलने के लिए उत्सुक होकर एक बड़े गिरजाघर में गया। सुबह जल्दी पहुंचकर वह पवित्र स्थान में गया और देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सादा साकक पहने फर्श साफ कर रहा है। माफ कीजिए फादर, उसने विनम्रता से पूछा, क्या आप जानते हैं कि मैं बिशप को कहाँ पा सकता हूँ? उस व्यक्ति ने ऊपर देखा, मुस्कुराया और कहा, आप उन्हें पा गए। उस बिशप को उनके वाक्पटु उपदेशों या भव्य दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उनकी शांत सेवा के लिए याद किया जाता है। मरते हुए व्यक्ति से मिलने जाना, चौकीदार का नाम याद रखना और जब कोई न देख रहा हो तब सफाई करना। वर्षों बाद उस पादरी ने कहा, उस बिशप ने मुझे झाड़ू से यीशु के बारे में उससे कहीं ज्यादा सिखाया जितना कुछ लोग माइक्रोफोन से सिखाते हैं। यीशु हमें बताते हैं, तुम में जो सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक होगा। संसार कहता है कि महानता प्रकट होने में है, राज्य कहता है कि महानता उंडेली जाने में है। सच्ची सेवा छिपी होती है, बिना टोके सुनना, किसी के लिए मन ही मन प्रार्थना करना, शांति से पैर धोना। सच्ची सेवा कठिन होती है, जब असुविधा हो तब प्रकट होना, जब इससे हमारे अभिमान को ठेस पहुंचे तब क्षमा करना। सच्ची सेवा पवित्र होती है क्योंकि यह मसीह का प्रतिरूप है, जो सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के लिए छुड़ौती के रूप में अपना जीवन देने आए थे। लेकिन कभी कभी सेवा करने के बजाय सेवा करने का प्रलोभन अभिमान से नहीं बल्कि भय से आता है। अनदेखे जाने का भय, हमारे प्रयासों को मान्यता न मिलने का भय और हल्के में लिए जाने का भय। यीशु हमें इस आश्वासन में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि हमारा पिता जो गुप्त में देखता है, प्रेम से किए गए कार्य का प्रतिफल देगा, तब भी जब कोई सराहना न करे। परमेश्वर के राज्य में गुमनाम सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आइए याद रखें, विनम्रता का अर्थ अपने बारे में कम सोचना नहीं बल्कि अपने बारे में कम सोचना है। यह पृष्ठभूमि में कदम रखने जैसा है ताकि यीशु केंद्र में आ सकें। संत मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, छोटी छोटी बातों में भी वफादार रहो क्योंकि इन्हीं में तुम्हारी ताकत निहित है। दुनिया बड़े और शोरगुल को महत्व देती है, लेकिन सुसमाचार छोटे, शांत और प्रेम के छिपे हुए कार्यों का जश्न मनाता है। अगर आप निराश महसूस करते हैं क्योंकि आपके त्याग अनदेखे रह जाते हैं, तो याद रखें,
हर कोमल शब्द, हर विवेकपूर्ण दयालुता, दूसरों के लिए उठाया गया हर बोझ ईश्वर की नजर में आता है। वह अनदेखे, अकृतज्ञ, अनसुने को संजोकर रखते हैं। स्वर्ग की प्रशंसा अक्सर मौन होती है, लेकिन निश्चित होती है। शायद जब हम दूसरों की कमजोरियां देखते हैं तो हम उनकी आलोचना करने की अपनी प्रवृत्ति पर भी ध्यान दे सकते हैं। यीशु ने फरीसियों को सिर्फ उनकी कमियों के लिए नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार न करने के लिए फटकार लगाई थी। पवित्रता का अर्थ कभी असफल न होना नहीं, बल्कि विनम्रता के साथ हमेशा सत्य की ओर लौटना है। जब भी सुसमाचार हमारे भीतर एक फरीसी को प्रकट करता है तो यह निंदा नहीं, बल्कि एक आमंत्रण है परिवर्तन का, उस परमेश्वर के साथ सच्चे रिश्ते का जो हमें वैसे ही प्यार करता है जैसे हम हैं, बल्कि हमें और भी बेहतर बनने के लिए बुलाता है। आइए हम एक ऐसा समुदाय बने जो विनम्र सेवा में एक दूसरे को प्रोत्साहित करे। आइए हम अपने बीच अनदेखे लोगों, बुजुर्गों, अकेले लोगों, पर्दे के पीछे सेवा करने वालों पर ध्यान दें और उनकी सराहना करें। आइए हम जीवन के बोझ तले दबे लोगों के पास जाएं और उनका बोझ हल्का करने में मदद करें, जैसा कि मसीह हमारे लिए करते हैं। एक छोटा सा मजाक है, फरीसी आराधनालय में सीढ़ी क्यों लाया? क्योंकि उसने सोचा कि परमेश्वर तक पहुंचने के लिए उसे ऊपर चढ़ना होगा। लेकिन यीशु ने कहा, नीचे उतरने की कोशिश करो। राज्य की सीढ़ी ऊपर नहीं जाती, यह नीचे जाता है, फर्श पर, तौलिए पर, क्रूस पर। तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में उस सीढ़ी से कैसे उतरते हैं? हो सकता है कि इस हफ्ते आप सेवा का एक ऐसा काम चुने जिसे कोई कभी न देखे। हो सकता है कि आप बातचीत में सामान्य से ज्यादा देर तक सुने। हो सकता है कि आप किसी और का बोझ उठाए, शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक रूप से। छोटे कदम, छिपे हुए कदम, राज्य के कदम। सुसमाचार दोष रहित होने के बारे में नहीं है, यह वफादार होने के बारे में है। आइए हम नेता बने, चाहे पुजारी हों, माता पिता हों, शिक्षक हों या दोस्त जिनका अधिकार विनम्रता से निकलता है। आइए हम पैर धोए, उंगलियां न उठाएं। आइए हम बोझ उठाए, उन्हें बांधे नहीं। हमारी शिक्षा हमारी करुणा से पुष्ट हो। और जब सुसमाचार का दर्पण हमारे भीतर एक फरीसी को प्रतिबिंबित करे तो हम इनकार करके मुंह न मोड़े, बल्कि रुकें और रूपांतरित हों। हमारे शब्द हमारी गवाही से मेल खाएं, हमारा अधिकार विनम्रता से निकले और हमारा जीवन उसकी दया को प्रतिबिंबित करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए पैर धोने के लिए घुटने टेके और क्रूस उठाया। हमें विनम्र हृदय, तत्पर हाथ और बिना देखे सेवा करने का आनंद प्रदान करें। हमें सेवा के गुप्त मार्ग को अपनाने के लिए सशक्त करें और हमारे होठों और हमारे जीवन के बीच की दूरी को पाटने में मदद करें। हम जीवंत उपदेश बने, केवल अपने मुंह से नहीं, बल्कि अपने हाथों, अपने हृदय और अपनी दया के शांत कार्यों से उपदेश दें। आमीन। I would like to travel over the whole earth to preach your name and to plant your glorious cross on infidel soil. But one mission alone would not be enough for me. I would want to preach the gospel in all 5 continents simultaneously, even to the most remote islands.